नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। आज हमारे साथ हैं आदेश सैनी जी, जो लगभग 20-22 साल से कांग्रेस में है। यूथ के टाइम से, NSUI के टाइम से कांग्रेस में है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अब जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। आज 6 तारीख से नामांकन भी शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आदेश सैनी जी जो है मुजाहिदपुर सतीवाला वार्ड नंबर 14 से दावेदारी कर रहे थे इलेक्शन लड़ने की जिला पंचायत की, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से महिला सीट होने के कारण अब इन्होंने अपनी भाभी श्रीमती अंजलि सैनी, जो कि इंजीनियर हैं, उनको चुनाव में उतारा है और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रहेंगी, क्योंकि आदेश जी खुद कांग्रेस में पिछले 20-22 वर्षों से कह सकते हैं सक्रिय हैं। आइए बात करेंगे कि जिला पंचायत चुनाव लड़ने का इनका उद्देश्य क्या है, और उस क्षेत्र में जो घाट क्षेत्र बोला जाता है, घाट क्षेत्र की स्थिति क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, बात करेंगे आदेश जी से। आदेश जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आदेश जी, जिस प्रकार से आपने एक मन बनाया था कि भाई चुनाव लड़ना है इस बार जिला पंचायत का, क्या मतलब कि मन में क्या इच्छा थी, क्यों जिला पंचायत चुनाव में जाना चाह रहे थे? मैं सर्वप्रथम मुनीश शर्मा और अनूप सैनी जी को, जो भारत समर्थ चैनल के हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए और मेरे से जिला पंचायत के बारे में, आगामी जो चुनाव हो रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उनके बारे में मेरे से पूछने आए। धन्यवाद सर। अब जानकारी दीजिए कि क्या उद्देश्य है जिला पंचायत चुनाव में जाने का, मतलब जैसे आप नहीं जा रहे हैं, आप अपनी भाभी को उतार रहे हैं, अंजलि जी को। देखिए मुनीश जी, मैं एक पढ़ा लिखा, मेरा पूरी फैमिली है जी, मेरा बैकग्राउंड भी पूरा पढ़ा लिखा है और अच्छी जॉब पर हैं। मिसेस भी मजिस्ट्रेट हैं, अंजलि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गांव में भी सब भाई जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। और जब मैं गांव में था, एक्चुअली ये जो मुजाहिदपुर सतीवाला जो जिला पंचायत सीट है वार्ड नंबर 14, वो जिला हरिद्वार की सबसे बैकवर्ड सीट है। वो हमें पता था कि जब हम लोगों का जन्म इब्राहिमपुर मसाई में हुआ तो ना तो वहाँ सड़कें थी, ना वहाँ पुल हुआ करते थे। हम लोग यदि 2-3 दिन बारिश हुआ तो हम लोग गांव के अंदर ही कैद हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जब 2000 में उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के बाद उसका जब कांग्रेस सरकार आई नरेंद्र तिवारी के समय में, तो उस क्षेत्र का थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ही उस क्षेत्र में काम करने का मन बना लिया। उसके बाद श्री हरीश रावत जी आए, सांसद बने इस क्षेत्र से। जब वो सांसद बने तो हम लोग भी हरीश रावत जी के साथ थे, कांग्रेस में काम किया करते थे। तो हमने हरीश रावत जी को उधर ले जाने का काम किया कि भाई आप ये क्षेत्र भी देखिए। और मैं मानना चाहता हूँ कि हमारे हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार ने उस क्षेत्र में जाने का काम किया और उस क्षेत्र में जो पुल बनाए, 14 पुल बनाए, और उन 14 पुल बनने के बाद जो हम लोगों का क्षेत्र विकासशील हुआ कि एक दूसरे से हम लोग जुड़ते चले गए, शहर से जुड़ गए, तो हम लोगों को वहाँ विकास दिखाई दिया। उसके बाद अब मेरे चुनाव लड़ने की बात आती है, क्योंकि मैंने वो सीट इसलिए चुनी, मैं रुड़की शहर के अंदर भी मुनीश जी मैं काम करता हूँ, और लेकिन मेरा मन था कि मैं अपने गांव, जहाँ मेरा जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि और मेरे माता पिता और मेरा पूरा गांव वहाँ पर है, और आज भी वहाँ विकास के नाम पर इतना कुछ नहीं है। तो मैंने सबसे पहले यही प्रण किया कि मैं सबसे पहले अपने गांव से ही चुनाव लड़ूं और अपने लोगों की सेवा कर सकूं। मूलभूत समस्याएं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से कि किसी क्षेत्र में होती हैं, कहीं सड़कों की दिक्कत होती है, कहीं विद्यालयों की दिक्कत होती है, कहीं स्वास्थ्य केंद्रों की दिक्कत होती है। आपका जो क्षेत्र है ये मुजाहिदपुर सतीवाला वार्ड नंबर 14, इसमें सबसे प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में
मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जिला हरिद्वार की सबसे बैकवर्ड सीट आती है, घाट क्षेत्र की। और इस घाट क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है आपकी सड़कों की, जो एक दूसरे को गांव से जोड़ती हैं, जिसको लिंक रोड कहते हैं। जिसको लिंक रोड कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा वहाँ ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ प्राइमरी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र, जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र, पशु के हॉस्पिटल नहीं हैं। आज भी वहाँ बहुत दूर वहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। तो सबसे प्राथमिक समस्या तो हम लोगों की यही है कि हम लोग सड़कें ठीक करें, ताकि वो सड़कों से अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो हम शहर में आने का काम करें। देखिए, जो कहना है आदेश जी का, स्पष्ट रूप से कहना यह है कि मूलभूत समस्याओं में सर्वप्रथम सड़कों का काम है। जो लिंक रोड होती हैं, लिंक रोड ना होने की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चाहे मरीज को ले जाना हो, चाहे पशु मरीज को किसी को भी ले जाना हो, बिना सड़क के कोई भी, कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास की जो रीढ़ होती है वो सड़कें होती हैं। और जब वही दुरुस्त नहीं होगी तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? सबसे प्रथम सड़कों पर बात आती है, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र। आइए बात करेंगे कि चुनाव में स्थिति क्या देख रहे हैं। वैसे अभी नामांकन होना बाकी है, लेकिन फिर भी मन बना चुके हैं। आदेश जी, नामांकन करने कब जा रहे हैं? मैं मुनीश जी नामांकन 8 तारीख में करूँगा। तो क्या समझते हैं, किस प्रकार की स्थिति? भाई ये तो एक, अब मान लीजिए कि प्रक्रिया है, नाम मात्र की प्रक्रिया रहेगी कि नामांकन करना, क्योंकि अगर इलेक्शन लड़ना है तो तैयारी सालों पहले शुरू हो जाती है। तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप अपनी? देखिए मुनीश जी, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, और कांग्रेस के सिपाही हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कोई तैयारी का समय निश्चित नहीं होता। हम अभी विधानसभा की तैयारी करके निपटे, और विधानसभा के साथ साथ ही हम जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा कोई तैयारी का निश्चित नहीं, क्यों? हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, हम 24 आवर्स फील्ड में रहते हैं। कमर कसी रहती है, कभी भी इलेक्शन हो जाए, कभी भी इलेक्शन हो जाए। और हम, क्योंकि हम जनता से जुड़े सीधे सीधे संवाद में रहते हैं। तो अपनी क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, स्थिति तो वैसे जनता ज़्यादा बताती है, लेकिन जितना लोगों का प्यार है, जिस तरीके से मुझे प्यार मिल रहा है, वो मैंने अभी आपको क्या कहा, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा छोटा भाई, कोई बड़ा भाई है। सब लोगों का प्यार मुझे, इतना तो मुझे उम्मीद नहीं थी जितना प्यार मुझे उस क्षेत्र से मिल रहा है। क्योंकि उनको पता है कि ये जो आदेश सैनी है, ये आदेश सैनी आपका बेटा होकर काम करेगा इस क्षेत्र का। देखिए, भावनात्मक बात कर रहे हैं, कहीं भाई, कहीं बेटा, कहीं ताऊ, कहीं चाचा, प्यार बहुत मिल रहा है। समय आ रहा है नज़दीक, इलेक्शन सर पर है, बस नामांकन के बाद तैयारियां शुरू। आइए बात करते हैं जिला पंचायत को लेकर। आदेश जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जिला पंचायत में कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस के खाते में? देखिए मुनीश जी, अब के जिला पंचायत में हम लोगों का अभी विधानसभा में रिजल्ट रहा है कि हमने 5 MLA देने का काम किया। हरिद्वार जिले में हम उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं उनमें जिला हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीट देने का काम किया। तो उसी तरीके से अभी 3-4 महीने ही उसको हुए हैं, तो हम उस हिसाब से हम अपनी सीटें 20-25 मानकर चल रहे हैं। और 20-25 जब हमारी सीट होंगी जिला हरिद्वार के अंदर, तो निश्चित तौर पर ही हम लोगों का जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहाँ पर होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में कौन सा चेहरा माना जाए? आप जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष आप ही का होगा, सीटें आप बता रहे हैं कि जीत कर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार कांग्रेस को बढ़त मिली है। हरिद्वार जिले में 5 विधायक जीत कर आए हैं, और भाजपा को पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिला पंचायत सदस्य के रूप में कौन सा चेहरा देख रहे हैं? देखिए, हम लोग एक पार्टी से बंधे हुए हैं, एक परिवार से बंधे हुए हैं, एक ऐसे पार्टी जो सर्व समाज से है। और हम लोगों के यहाँ कोई भी जो लीडरशिप तय होती है वो सिर्फ हमारी पार्टी का संगठन करता है। हम लोग उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए मैं नहीं कह सकता। हमारा जो निर्णय हमारे नेताओं का होगा, लीडर का होगा, हम वही मानने होगा। इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। जो आदेश ऊपर के लीडर का होगा वही मानने होगा, वही डिसाइड करेंगे किसको
नेता बनाना है। कहने का मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए अभी जो दावेदारी है उसके पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। आला कमान, हाई कमान जिसको निर्धारित करेंगे समय पर, वही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। आइए, अमित जी हमारे साथ हैं, अमित सैनी जी जो भाई हैं आदेश जी के, इन्हीं की मिसिज़ हैं अंजलि सैनी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनकी भी थोड़ी सी राय ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर, जिस प्रकार से जिला पंचायत चुनाव में आदेश जी ने इनकी मिसिज़ को उतारा है। अमित जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ देख रहे हैं? पहली बात नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चुनाव के अंदर जब हम जा रहे हैं जिला पंचायत में, मैं तो फर्स्ट टाइम घुमा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली राजनीति से थोड़ा बाहर ही रहा हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। लेकिन भाई जी जो है 25 साल से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी, और समाज सेवा भी करते हैं बेसिकली। मैं तो मैक्सिमम टाइम बाहर रहता हूँ, लेकिन जितने भी क्षेत्र में मैं घूमा हूँ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक मैं इधर का जो एरिया है हमारा मजाहिदपुर की साइड का, उसमें मैक्सिमम जो हमने प्रॉब्लम देखी है, जबकि मैं परसों ही एक जगह गया हुआ था, उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो मेन सड़कों की प्रॉब्लम थी। एक गांव तो ऐसा था जहां पर एक फर्स्ट टाइम बारिश हुई है और फर्स्ट टाइम बारिश के अंदर ही वहां पर पैरों तक पानी भरा हुआ था। जैसे ही मैं वहां पर जाके बैठा तो वहां पर जो युवा लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये देख लो, ये हालत है हमारे उसकी क्षेत्र की। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरा ही अनडेवलप्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया कह लिया जाए। बैकवर्ड एरिया कह सकते हैं उस चीज़ के लिए। और देखिए, उसके अंदर अगर डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ती है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्लानिंग के अगर आप सड़क भी बना देंगे तो वो फिर दोबारा से ख़राब हो जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना प्लानिंग के बनाते चलिए और फिर वो ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे कुछ एरिया है वहाँ पे। जैसे एक और गांव था, ठीक है, वहाँ पर कनेक्टिविटी ही नहीं है। और एक क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पर आज के टाइम पर भी टावर नहीं है। आप फ़ोन कर लो, आपके यहाँ पर सिग्नल ही नहीं आएगा। तो मतलब ये मूलभूत समस्या है। दूसरा, एक चीज़ मुझे बड़ी बात की खुशी होती है आदेश भाई जी के लिए। देखिए, वैसे तो लोग बाग यहाँ पर कास्टिज्म, क्षेत्रवाद ये सब रखते हैं, लेकिन आदेश भाई के लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। मान लो कोई किस कास्ट का है, धर्म का है, जाति का है, इन चीज़ों से परे होकर ये जो है चुनाव लड़ते हैं और सेवा करते हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे इस चीज़ की। तो डेफिनेटली देखिए, मेरी वाइफ भी ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, तो इंजीनियर है, तो डेफिनेटली उसको भी ये सब आइडिया है क्योंकि क्षेत्र में घूमी हुई है हमने। कहने का मतलब ये है कि मुख्य जो मुद्दा रहेगा, जो आप लोगों का मोटिव रहेगा, वो डेवलपमेंट को लेकर रहेगा और पढ़ी लिखी महिला हैं उसका भी बेनिफिट मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आदेश जी, जिस प्रकार से अभी देखने को मिला है कि पिछली बार जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं या कुछ और बड़े चेहरे भी पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस में उनकी मंशाएं पूरी नहीं हो पाई, छोड़कर फिर दोबारा बसपा में चले गए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस प्रकार से जो है ये फेरबदल होता रहता है, तो क्या अध्यक्ष पद के दावेदार मानते हैं इन लोगों को, इस प्रकार के जो नेता हैं? देखिए मुनीश जी, ये जो आवागमन होता है ये असली लीडर और समाज सेवा का नहीं होता है। ये लोग तो एज ए बिजनेस जिसको कहते हैं कि मुझे इधर से लाभ मिला तो मैं इधर, उधर से लाभ मिला तो मैं उधर चला जाऊंगा, यानी स्टेबिलिटी नहीं है। और जो स्टेबल एक जगह पार्टी में नहीं है तो वो स्टेबल जनता में कैसे रहेगा। ये लोग तो एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में भी जाने का काम करते हैं, तो वो पार्टी में क्यों रुकेंगे। तो मतलब आप जो चेहरा उतारेंगे, आपकी पार्टी जो आला कमान उतारेंगे, वो तो स्थिर नेता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने अब के जो हमारे संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, करण महाराज जी हैं, उन्होंने इस पे बड़ा काम किया है और वो उस क्षेत्र में उसके बिल्कुल जो हमारे ज़मीन से जुड़ा कार्य करता है उसको टिकट देने का काम करेगा और उसको बिल्कुल उसको अपनी सपोर्ट और साथ देने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे आदेश सैनी जी के हमारे साथ, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि डेवलपमेंट जो है मुख्य मुद्दा रहेगा, रीढ़ जो मानी जाएगी सड़कों को, लिंक रोडों को जोड़ना, और पढ़ा लिखा प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएगा।